हेलो गाइस, माय चैनल नेम इज़ केमिस्ट्री वाला नीलेश गांधी। आज थोड़ी देर में मैं अपनी इंट्रो क्लिप स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और IUPAC नोमेनक्लेचर हमने जो चलाया था लास्ट लेक्चर में हैलोजन और आल्डिहाइड तक, उससे आगे हम जाएंगे। हेलो गाइस स्टूडेंट्स, आपको इंट्रो क्लिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम 8 फंक्शनल ग्रुप की बात की थी, उससे हम आगे बात करते हैं बराबर। तो 9 नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप हर रोज़ घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ में, तो आपको यहीं पर लर्न करवा देंगे और लर्न हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर 9 नंबर का जो हमारे पास है उसका नाम है एस्टर। एस्टर ग्रुप जो है वो थोड़ा हटके है। उसका फंक्शनल ग्रुप जो फॉर्मूला है COOR या OOR बोलो तो भी चलेगा। फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला जो है, कभी कभी ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप IUPAC के अंदर लगाते हैं और OR साथ में लिखते हैं, तो कैटोन नहीं समझने का बीच में। COOR साथ में है तो एस्टर ग्रुप ही समझना है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास सफिक्स होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है। और सफिक्स जो है उसको हम बोलते हैं वेट या एड सफिक्स लगता है, बस ऐसा समझोगे तो भी चलेगा। मैंने आपको हर बार बोला था कि मैं आपको एक जनरल नेम दूंगा कोई भी फंक्शनल के बाजू में, उसके ऊपर से आप कोई भी नोमेनक्लेचर का नोमेनक्लेचर कैसे करना है आराम से लिख पाओगे। उसको हम लिखते हैं अल्काइल अल्केनोएट। ये अल्काइल अल्केनोएट है, इसका जनरल नेम है। अब कैसे लिखना है उसकी बात मैं आपको करता हूँ बराबर। बात शुरू करते हैं हमारी। चलिए, पहले वाला मैं कंपाउंड नीचे लिख रहा हूँ CH3 COOCH3। बहुत ही सिंपल कंपाउंड दिया है। एस्टर ग्रुप के अंदर क्या होता है, उसकी एक पैटर्न है। राइट हैंड साइड जितने भी कार्बन आपको दिखे ना कॉल्ड अल्काइल, और लेफ्ट हैंड साइड जितने भी कार्बन दिखे डबल O के लेफ्ट हैंड साइड कॉल्ड अल्केन, और उसके साथ सफिक्स लगा दो ओएट यानी अल्केनोइड। अल्काइल अल्केनोइड मैंने आपको जनरल नेम बाजू में लिख के दिया है, वो ही हमें फॉलो करना है, जरा ध्यान रखिएगा। अल्काइल अल्केनोइड, बस वहाँ पर देखो राइट साइड हमारे पास कौन सा मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे मिथाइल। लेफ्ट साइड 2 कार्बन है, इथेनोइड। मिथाइल इथेनोइड बोला जाता है, ठीक है। चलो दूसरा मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से। CH3 CH2 COO, यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3। कार्बन बढ़ाते पहले समझ लेते बराबर। राइट साइड जो हमारे पास कार्बन है वो 2 कार्बन है डबल O के, उसका नाम हमारे पास हो गया इथाइल, तो हम इसको बोलते हैं इथाइल। लेफ्ट साइड कार्बन 3 है फंक्शनल ग्रुप के साथ, उसको बोलते हैं प्रोपेनोएट। किसी भी तरीके से एस्टर दिया हो दिमाग में घुस जाना चाहिए कैसे बोलना है बराबर। मैं अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेता हूँ, यानी थोड़े कार्बन की चेंज बढ़ाता हूँ और उसके साथ कैसे लिखना है वो ध्यान से देखिए। ट्वाइस लिखा मैंने यहाँ पर CH2, फिर से मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रहा हूँ C+O, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C8H17। हमें राइट साइड के कार्बन काउंट करने हैं और डबल O के लेफ्ट हैंड साइड, COO के लेफ्ट हैंड साइड बराबर, और वो COO लेफ्ट साइड काउंट होगा उसका कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड जो कार्बन है उसका अल्काइल बोलेंगे हम, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाइल। और लेफ्ट साइड कितने कार्बन है वो गिन लो, 1 2 3 4 और 5, और ओएट सफिक्स उसको लगेगा पेंटेनोएट, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाइल पेंटेनोएट। ओके स्टूडेंट्स, याद रहेगा ऐसा है। एस्टर की पैटर्न बहुत ही अच्छी है। चलो मैं एक थोड़ा आपको हटके देता हूँ, एकदम छोटा है मगर थोड़ा हटके है, मगर आप आराम से सोच के बोलिएगा। मैं यहाँ कंपाउंड लिख रहा हूँ HCOO, मैंने लिखा C5H11। बोलिए क्या कर पाओगे। राइट साइड डबल O के राइट साइड जितने भी कार्बन है कॉल्ड या राइट अल्काइल, और लेफ्ट हैंड साइड जितने भी कार्बन है कॉल्ड
अल्केनॉइड, ये दिमाग में घुसा दो, एस्टर में भूल नहीं होनी चाहिए। चलिए, हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं पेंटाइल। लेफ्ट साइड एक ही कार्बन है डबल ओ के, तो मीथेनॉइड भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा 9 नंबर का जो है फंक्शनल ग्रुप वो एस्टर है। उससे आगे जाते हैं हम, 9 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 10 नंबर का ग्रुप लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप। एस्टर के बाद मैंने लिया है अमाइड। चलो, तो यहाँ अमाइड ग्रुप के अंदर हम बात करें तो हमारे पास उसका फॉर्मूला जो है CONH2 लिखा जाता है। मोस्ट प्रोबेबल उसका सफिक्स सी यूज होता है और उसको हम बोलते हैं एमाइड, बराबर। और कभी कभी उसका प्रीफिक्स लगता है कार्बेमॉइल, पर 99% अमाइड हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बोला था जनरल नेम तो मैं लिखूंगा ही, और जनरल नेम के लिए हमारे पास जो है उसका नाम आता है अल्काइल अथवा अल्केनेमाइड। ये हमारा उसका जनरल नेम है। कार्बन काउंट करो और कार्बन के साथ सीधा अमाइड लगा दो, आपका काम हो गया। देखो, मैं पहले वाला कंपाउंड यहाँ पर उठाता हूँ, जरा ध्यान से आराम से जवाब दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम पहले वाला कंपाउंड उठाते, मैंने ऐसा लिया HCONH2, बहुत सिंपल है, एक ही कार्बन है, देखो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनेमाइड। मीथेनेमाइड। चलो, मैं कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ। CH3 CH2, यहाँ पर CH2 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ C+O NH2 की बात करते हैं। कार्बन को गिनिए खाली, बस 4 कार्बन नजर आ रहे, बस उसका नाम सीधा अमाइड लगा दो। ब्यूटेनेमाइड, अल्केन तो आपको आता ही है, उसमें कोई इश्यू नहीं, तो ये ब्यूटेनेमाइड हो गया। बराबर समझ में आ रहा है। चलिए, कभी कभी आगे और आगे भी लिख के देते हैं, और जैसे भी स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख के दे, हमें खाली पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। और कार्बन यहाँ पर कितने हैं, तो मैंने 5 लिया। यहाँ पर फिर से मैं आगे बढ़ गया CH2, यहाँ पर फिर से आगे बढ़ रहा हूँ C2H5, यानी CH2 CH3 हो गया। टोटल कार्बन गिनिए फिर स्टूडेंट्स, आपको गिनना टोटल कार्बन ही है। टोटल कार्बन गिन लिया, हो गया काम आपका। चलो, 2 यहाँ लेफ्ट राइट साइड से गिने, 2 3 5 8 और 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन जो दिया हो तो उसका नाम हो जाएगा नोनेनेमाइड। नोनेनेमाइड, ठीक है। बस वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको खाली कार्बन काउंट करना चाहिए, उसका जनरल नेम क्या है वो दिमाग में घुस गया तो आराम से नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते, इसमें CH3 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2 ट्वाइस, थोड़ा हट के लिखते हैं ऐसा, आपको नॉमेनक्लेचर तो लिखना अभी आ चुका है अमाइड के लिए भी, यहाँ भी ट्वाइस। चलो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर लिखेंगे CONH2। कितने कार्बन गिनिए जरा, राइट साइड और लेफ्ट साइड, जीरो साइड से गिनना, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। 8 कार्बन हो तो हम इसको बोलते हैं ऑक्टेनेमाइड। आपको नाम पता चली जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलो, मैं अभी थोड़ा और हट के देता हूँ आपको, और CH3 उठाओ, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2 9 टाइम्स, मैं फिर से CH2 लिख रहा हूँ और CONH2 लिख रहा हूँ। क्या लग रहा है कितने कार्बन है, 9 10 11 और 12 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं हम, डो डीकेनेमाइड। तो हमारे पास ये अमाइड ग्रुप है, तो अमाइड उसका सफिक्स ही लगता है। कभी कभी कार्बेमॉइल लगाते हैं, मगर अमाइड ज़्यादा तरीके से चलता है, अमाइड ही लगाना है। कार्बेमॉइल प्रीफिक्स से, कार्बेमॉइल के साथ अल्केन आता है, कार्बेमॉइल अल्केन, ये हमारा ध्यान रहना चाहिए, बराबर। और वही ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो, मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, अपना ये जो कंपाउंड है उसका नाम है अल्केनेमाइड लिखना है। यहाँ पर हम लिख देते जनरल नेम इसका अल्केनेमाइड। चलो, ये हमारा इसका जनरल नेम है, ठीक है।
तो कोई भी जगह पर आपको कोई भी कंपाउंड में कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं, मगर अपने आप घर पर थोड़ी प्रैक्टिस करिए, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे 2-3 यहाँ फंक्शनल ग्रुप लाऊंगा और उसको हम सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर मैं रोकता हूँ, ठीक है ना, चलिए।